नहीं जाना चाहिए। वो शब्द कई बार तुम्हारे कानों में गूंजे थे, लेकिन आज तुम खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारी तलवार पीठ पर बंधी थी, बूटों में कीचड़ भरा हुआ था और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें, फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ और जल रहा था। जिज्ञासा, डर, या कुछ और जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। गहरा जंगल, लोग कहते हैं, हाँ, सूरज भी जाने से डरता है, लेकिन तुम आज उसी जंगल की दहलीज पर खड़े थे। राजा का आदेश, हमें उस शापित जादूगर को मारना होगा। राजा के ये शब्द अब तक तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे। वो तारे गिरा सकता है, सपनों को हकीकत बना सकता है, लेकिन उसका दिल अंधेरा है। तुमने सिर झुका लिया था, आदेश मानना तुम्हारा धर्म था, लेकिन तुम्हारे दिल में कहीं एक सवाल था, अगर वो इतना ही खतरनाक है तो वो आज तक जीवित कैसे है? जंगल की पहली हवा, तुमने कदम बढ़ाए। जंगल की हवा बाकी दुनियाओं से अलग थी। उसमें नमी थी, लेकिन ठंडी नहीं। उसमें गंध थी, लेकिन फूलों की नहीं, यादों की। पेड़ों की शाखाएं यूं झुकी थी जैसे किसी ने सदियों से उन्हें नमस्ते कहा ही न हो। पत्तों के बीच हल्की रोशनी छन छन कर आती थी और तुम हर पल किसी की निगाह अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। फिर अचानक तुम आ गए। एक हल्की सी आवाज, लेकिन उसमें सैकड़ों तूफानों का असर था। तुमने पलटकर देखा। पहली मुलाकात, वो चांद की परछाई। वो खड़ा था, सफेद लंबा चोगा पहने, घुटनों तक गिरी झील जैसी नर्म पोशाक में। उसके बाल हल्के भूरे थे, आंखें नीली, इतनी गहरी कि लगता था जैसे उनमें रात का पूरा आकाश समाया हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। तुमने झट से तलवार निकाली। मैं तुम्हें मारने आया हूं। वो मुस्कुराया, और उसी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे तुम्हारे हाथ कांपने लगे। तुम नहीं मारोगे, उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम ही मुझे बचाने वाले हो। मैं तायंग हूं, उसने कहा, राजा का बेटा, लेकिन एक ऐसा जो शापित है अपने ही दिल से। तुम्हें भेजा गया मुझे मिटाने के लिए, लेकिन क्या कोई इंसान चांद को मार सकता है? तुम उसकी तरफ बढ़े। ये सब कहानी है, और मैं कहानी नहीं, सच्चाई पर यकीन करता हूँ। तो सच्चाई देखो, उसने कहा, और तभी उसकी आंखों में हल्की चमक आई। हवा का रंग बदल गया। तुम्हारे चारों तरफ दृश्य बदलने लगे। अब तुम किसी जंगल में नहीं थे, तुम एक महल में खड़े थे।